तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो शापित बताई जाती हैं और न जाने ये चीज़ें कितनी मौतों का कारण बनी हैं। रॉबर्ट द डॉल, ये गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ऑटो को सन 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता था कि वो नौकर काला जादू जानता था और उस बच्चे की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर काला जादू करके उस बच्चे को दिया था। घर के आसपास रहने वाले लोगों का यह भी कहना था कि उन लोगों ने इस बच्चे को गुड़िया से बात करते हुए देखा है और वो गुड़िया भी इस बच्चे से बात करती थी। यही नहीं, कई लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा था जब उस घर में कोई नहीं होता था। अक्सर उस बच्चे रॉबर्ट यूजीन का कमरा उथल पुथल पाया जाता था और जब रॉबर्ट अपने माँ बाप को ये कहता था कि ये उस गुड़िया ने किया है तो उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। ऐसी ही डरावनी घटनाएं लगातार होने के कारण रॉबर्ट के माँ बाप ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डाल दिया और घर के एक कोने में रख दिया। सन 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो जाने के बाद इस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद लिया और उस फैमिली की एक छोटी सी बच्ची को ये गुड़िया मिली और एक बार फिर से घर के अंदर वही डरावनी घटनाएं शुरू होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उस बच्ची को जान से मारना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के पेरेंट्स ने गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेल म्यूजियम में डोनेट कर दिया। द एंग्विश्ड मैन, ये एक पेंटिंग है जिस पर एक काली परछाई का साया माना जाता है। ये पेंटिंग रॉबिन्सन को उनकी दादी की मौत के बाद उनके सामान से मिली थी। हालांकि उनकी दादी उनसे इस बारे में पहले बात कर चुकी थी। उन्होंने बताया था कि ये पेंटिंग उन्हें उनके किसी दोस्त ने गिफ्ट करी है और जब उन्होंने ये पेंटिंग अपने घर में लगा ली तो उनके साथ रहस्यमयी चीजें होने लगी। बताया जाता है कि जिस आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाया था उसने इस पेंटिंग के रंगों को अपने खून के साथ मिलाया था और बनाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। द कर्स चेयर ऑफ डेथ बात 1702 की है। थर्स इंग्लैंड में थॉमस बसबी नाम का एक कातिल था जिसने अपने फादर इन लॉ की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। फांसी से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए बसबी ने कहा वो थर्स के अपने फेवरेट पफ की फेवरेट चेयर पर बैठकर एक आखिरी बार खाना खाना चाहता है और अपना खाना खत्म करने के बाद वो खड़ा हुआ और कहा, मे सडन डेथ कम टू एनीवन हु डेयर टू सिट इन माई चेयर, जिसका मतलब है उसकी मौत तय है जो मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा। और तब से ये कुर्सी स्थापित हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयरफोर्स के 2 पायलट उस पब में आए और उस कुर्सी पर बैठने की जरूरत की और पब से निकलने के कुछ ही दूर जाने पर उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और दोनों पायलटों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही जो भी व्यक्ति कुर्सी पर बैठता था वो कभी घर वापस नहीं लौट पाता था। लगातार होती इन मौतों के कारण पब के मालिक ने इस कुर्सी को पब के गोडाउन में रखवा दिया। लेकिन यहाँ भी इस कुर्सी के श्राप ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार गोडाउन में कुछ सामान रखते हुए एक वर्कर उस कुर्सी पर बैठ गया और 1 घंटे के बाद उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस घटना के बाद पब के मालिक ने इस मनहूस कुर्सी को एक म्यूजियम में दान कर दिया और तब से ये कुर्सी एक म्यूजियम में 5 फीट की ऊंचाई पर रखी हुई है ताकि इस कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति गलती से भी ना बैठ जाए। ईबे हॉन्टेड पेंटिंग सन 2000 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईबे नाम की वेबसाइट पर इस रहस्यमयी पेंटिंग को बेचने के लिए पब्लिश किया। इस पेंटिंग में एक छोटे बच्चे को अपनी बदसूरत सी गुड़िया के साथ एक खिड़की के पास खड़ा दर्शाया गया है और खिड़की के पीछे से कुछ हाथ भी नजर आते हैं जिसके कारण इस पेंटिंग को द हैंड्स रेजिस्ट हिम के नाम से जाना जाता है। पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा था और कुछ दिन बाद कपल ने दावा किया कि रात के समय में इस पेंटिंग के पात्र कमरे में घूमते हुए नजर आते हैं और कभी कभी तो पेंटिंग में दर्शाया गया लड़का पेंटिंग से गायब हो जाता है। जो भी इस पेंटिंग को गौर से देखता था वो कुछ देर बाद
बीमार महसूस करता था। लोगों के इन दावों में कितनी सच्चाई थी, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है और इस पेंटिंग की सच्चाई आज तक कोई भी एक्सपर्ट नहीं पता लगा पाया है। एनाबेल एक डॉल है जो एक माँ ने अपनी बेटी डोना को सन 1970 में उसके 28वें जन्मदिन पर दी थी। डोना उस समय अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और अपनी सहेली एंजी के साथ एक घर में रहती थी। जब वो दोनों सहेलियां कॉलेज से वापस आती थी तो डॉल अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। कभी वो दूसरे कमरे में मिलती थी तो कभी कुर्सी के पास खड़ी मिलती थी और कभी कभी तो वो डॉल पेपर पर डोना के लिए मैसेज लिखती थी, हेल्प। डोना का एक बॉयफ्रेंड लव भी था जो कभी कभी उन दोनों सहेलियों से मिलने आता था और उसे वो डॉल पसंद नहीं थी क्योंकि वो डॉल कई बार उसे डरा चुकी थी। पर लव के बोलने पर भी डोना उस डॉल को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। एक बार लव की पीठ पर डॉल के कारण पंजों के निशान पड़ गए और जिसके कारण उसका काफी खून भी बह गया। ये देखकर डोना ने उस डॉल को छोड़ने का फैसला कर लिया। एड और लॉरेन को बुलाया गया जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने बताया कि इस डॉल पर किसी शैतान का साया है और वो उस डॉल को वहां से अपने साथ ले गए और ये आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। एक बार एक टूरिस्ट म्यूजियम में आया था। उसने डॉल के बक्से को छुआ था और डॉल को कहा था कि वो उसके साथ कुछ बुरा करके दिखाए। 3 घंटे बाद ही उस आदमी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये चीज दर्शाती है कि ये डॉल कितनी शापित है और डरावनी है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ शापित चीजें जो आज भी म्यूजियम में रखी हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।